हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इन दिस सेशन वी गोना डिस्कस अबाउट हाउ आई स्कोर्ड 35 मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन। मैं आपको यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड शो कर रहा हूँ। इवन ये क्लैरिकल पेपर का स्कोर कार्ड है और मैंने 35 स्कोर किया इन पीओ एग्जामिनेशन। जो भी आपके पीओ एग्जामिनेशन होते हैं, वेदर इट इज आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आई यूज्ड टू स्कोर 28 to 30 मार्क्स, बिटवीन 28 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 35। क्योंकि आप सभी को पता है, जो भी मेरे को पहले से जानते हैं, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली रीजनिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई यूज्ड टू स्कोर मोर मार्क्स ओवर देयर सो कि मेरा एवरेज मेंटेन हो पाए। बट स्टिल इन क्लैरिकल पेपर आई स्कोर्ड 35, 34, 35, इन बिटवीन 34 to 35 इन एवरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ क्लैरिकल एग्जाम। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको स्कोर कार्ड दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 आई स्कोर्ड। तो अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, फिर भी आप रीजनिंग में कैसे 35 स्कोर कर सकते हो। या फिर अगर आपका रीजनिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप आराम से 35 स्कोर कर पाओगे। क्लैरिकल में, पीओ में भी आप 34, 33 तक जा पाओगे। और जितनी भी स्टूडेंट्स आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पिछले 2-3 सालों का पेपर चेक करोगे, या फिर आप किसी एजुकेटर से एनालिसिस चेक कर रहे होगे, या फिर कोई आपके ऐसा फ्रेंड है जिन्होंने पेपर दिया है, आप उनसे अगर पूछोगे तो दे विल टेल यू कि जो लास्ट 2-3 सालों में पेपर आ रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एक हायर नोट पे रखा जा रहा है और रीजनिंग एबिलिटी डूएबल दिया जा रहा है। क्योंकि पेपर को एट द एंड पेपर को भी मेंटेन करना, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को थोड़ा सा हाई नोट पे रखा जा रहा है, वहाँ पे बच्चे के अटेम्प्ट्स कम हो पा रहे हैं, और रीजनिंग एबिलिटी को थोड़ा सा ना बिलो एवरेज रखा जा रहा है, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने रीजनिंग में 35, 37 आउट ऑफ 40 में पीओ की बात कर रहा हूँ। क्लर्क में तो हर कोई 40 अटेम्प्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ही नहीं है। और आपका भी थोड़ा बहुत तैयारी अच्छा है तो आप भी आराम से 35 या फिर आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में 40 भी स्कोर कर सकते हो। तो इस सेशन में आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर रीजनिंग सेक्शन। थोड़ा सा अगर लेंदी वीडियो हो जाए तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को ना 1.5x 2x पे देख लेना, क्योंकि एट द एंड चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे कुछ देख के नोट तो करना ही नहीं है, सुनना है तो आप 1.5x पे देख लेना, बट स्किप मत करना। सारा पॉइंट्स एक टू डॉट में सारी चीज़ों को कनेक्ट करके बता रहूँगा, एग्जाम वाइज बता रहूँगा। एग्जाम में आपका क्या टॉपिक्स आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आपका फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए बनाने का, सारी चीज़ों को इस सेशन में डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जितनी भी वीडियोज़ होती है, और रात में आज तो परसेंटेज की क्लास भी है, तो जितनी भी वीडियो होती है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो अब पहले एक एक करके एग्जाम वाइज सारी चीजों को डिस्कशन करें। तो मेजरली हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं वो होता है आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। ये 6 एग्जाम हमारे पास होते हैं। अगर आप आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की बात करोगे तो आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग सेक्शन में। क्लरिकल का लेवल इतना आसान होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप ट्रस्ट में इतना आसान होता है, आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 40 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, पीओ में लेवल आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों में लेवल कम रखा जा रहा है। आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अब इन 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन में क्वेश्चन का बाइफर्केशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। उसको कवर करने के लिए आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए उसको भी एक एक करके सारी चीजें इसमें देखते हैं। सबसे पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एग्जाम में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट सिलॉग्स, इनइक्वालिटी। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जब आप क्वांट की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि स्पीड मैथ्स का काम होता है। जितने कम टाइम में आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मैक्सिमम नंबर तो छोड़ो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे मिनिमम टाइम में आपको। ये वही टॉपिक है, ये आपका सबसे ज्यादा स्पीड बूस्टर टॉपिक आता है रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सब सीरीज वाली जो टॉपिक्स आती है, अल्फा न्यूमेरिक आती है, फिर न्यूमेरिक आती है, मेजरली क्लर्क में देखने को मिलता है। तो अगर आप आउट ऑफ 35 वाला सीरीज बना रहे हो ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलॉग्स इनइक्वालिटी से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कम से कम आपका 3-4 सेट ऑफ पजल ले लो आप यहाँ से, 4 सेट, जिसमें आपके 17 या 18 क्वेश्चन होंगे। एक आपका ऐसा भी सेट आएगा जिसमें 3 तो 5-5 वाले आएंगे, 1, 2 या 3 वाले आ जाएंगे। तो यहाँ से 18 और 8 26 ले लिया। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 3 नंबर का पूछ देगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर तो कितने हो गए, 18, 8, 26, 3, 29। और फिर आपके लिस्ट 6 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से फ्रेम होते हुए दिख रहे होते हैं। अगर आप आउट ऑफ 40 बात करोगे तो यहाँ पे आपका एक पजल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये थे प्रीलिम्स के टॉपिक। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स में ना पूछ के मेंस में ही पूछे जाते हैं, दैट इज मशीन इनपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। तो अभी मैं बताऊंगा एक एक करके सोर्सेज आपके क्या होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक बुक है किरण पब्लिकेशन की बैंक पीओ रीजनिंग बुक्स।
यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा होगा। मतलब आपके पास जो जो चैप्टर्स हैं, मान लो आपने पजल देखा तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से पीछे अभी तक 2023 तक जितने भी पेपर हुए सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें सारी चीजें क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। एग्जाम वाइज क्वेश्चन मिल रहा होगा, आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, ये आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है। तो सारी चीजें आपको डिटेल फॉर्म में मिल रही होगी इस किरण पब्लिकेशन की बुक में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके यहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया वो इससे जाके जरूर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद देखना कि मॉक टेस्ट में आपका खुद ब खुद स्कोर उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब जिनका वीक है, अब जो बिल्कुल फ्रेशर से स्टार्ट करें, भैया मैं तो स्टार्ट ही करूँ, तो कैसे स्टार्ट करूँ? देखो, किसी भी एजुकेटर को सबसे पहले क्या करो, किसी भी एजुकेटर से पकड़ो। जैसे आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे होंगे कुछ लंबा सर से पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो अड्डा 247 पे पढ़ रहे होंगे, सौरभ सर से पढ़ रहे होंगे, और भी जितने एजुकेटर्स हैं आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, सिलॉक्स इनइक्वालिटी की उनकी पूरी एक जो उनकी प्लेलिस्ट होगी वो चेक करो। एक एजुकेटर से, बार बार बोल रहा हूँ, सिलॉक्स किसी भी 2 एजुकेटर से कभी मत पढ़ना, कभी सिलॉक्स सही नहीं होगा, क्योंकि 2 टीचर्स के अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, इसके बनाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ो एक बार में पढ़ो, एक ही एजुकेटर से पढ़ो, उनकी पूरी प्लेलिस्ट देखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग रहे तो 2 पूरा प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और कम टाइम में ये क्वेश्चन बनते हुए आपसे दिखेंगे। तो ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आए या तो आप छोड़ के आ जाओ या फिर आपकी गलत हो जाए। तो सबसे पहले इन 2 टॉपिक्स पे कमांड करो। ठीक है, नेक्स्ट आप सीरीज देख लो, डायरेक्शन देख लो, रैंकिंग एंड ऑर्डर देख लो, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। ये ऐसे टॉपिक है जहां पे सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, फिर खुद प्रैक्टिस में आपको आना पड़ेगा। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। सीरीज में क्या देगा, मान लो आपको 16 या 17 अल्फा नंबर न्यूमेरिक के नंबर डाल दिए, अब आपको बोलेगा कि 17th राइट से 16th लेफ्ट का बीच में जो नंबर है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। या पूछेगा अगर मैं सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दूं तो अल्फाबेट रखा जाए तो बता दो कि 17th लेफ्ट से 3rd राइट पे कौन हो जाएगा। कुछ इस तरीके की सारी चीजें आपको सिनेरियो दी जाती है। तो आप किसी भी एजुकेटर, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है यार, हर जगह फ्री है, हर एजुकेटर ने हर एक चैप्टर 5-5 बारी कम से कम पढ़ाया होगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका पजल, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप फिर से वही चीजें, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने एजुकेटर्स पे जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 वीक तक आप सीख सकते हो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, स्टार्ट कर दो। मैं बताऊं कैसे तैयारी करो। स्टार्ट करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, आप आरआरबी क्लर्क से बनाना शुरू करो। ठीक है, आरआरबी क्लर्क स्टेप क्लियर किया, फिर आप आईपीएस क्लर्क पे जाओ, आईपीएस क्लर्क स्टेप के ऊपर किया, एसबीआई क्लर्क पे जाओ। मैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, क्योंकि अगर आप सीधा आईबीपीएस एसबीआई पीओ का क्वेश्चन उठाओगे ना, बिल्कुल फ्रेशर हो गए, आपका डिमोटिवेशन आना बिल्कुल तय। आप लिख लो कि पहले दिन आप पजल बनाना छोड़ दोगे, उसके बाद आपको पजल देख के डर लगने लगेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप ना बिल्कुल उल्टी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो। आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इतना कवर हो जाएगा। आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। जिस दिन आप एसबीआई क्लर्क लेवल तक बनाना आपको आ जाएगा ना क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप खुद ब खुद सॉल्व करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप पजल बनाने बैठोगे ना, आपका टाइम लगेगा, 2 टाइम। कभी भी बीच में पजल को मत छोड़ना कि यार मेरा यहाँ पर अटक रहा है, चलो दूसरा पजल देखे। नहीं, स्टार्टिंग में आपको पजल में पूरा टाइम देकर, आपका मोटो ये होना चाहिए कि दिस पजल हैज टू बी कंप्लीटेड। वो मेरे को 5 मिनट में लगे, कोई पजल 10 मिनट में लग जाएगा, कोई 15 मिनट में लग जाएगा, बट उसको कंप्लीट करो। उससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इस पैटर्न पे नहीं फंस रहा है ना, अगर मेरे को ये सोच के ये नहीं बन रहा है, तो मैं एक बार इसको पैरेलल देख लेता हूँ। और पॉसिबिलिटीज लेना कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ रही है, बनाओ। 2-3 पॉसिबिलिटी तक आराम से बनाओ। स्टार्टिंग में लगेंगे पॉसिबिलिटी, क्यों? अगर पॉसिबिलिटीज के साथ बनाओगे ना, तो आपके पास सारी चीजें रिटेन में होंगी। ज्यादा चीजें कुछ बच्चे होते हैं रिकॉल नहीं कर पाते कि मैंने यहाँ पे रखा था तो ये हो गया। तो आप पॉसिबिलिटीज के साथ जाओ, बनाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप डेली का टारगेट करो कि मेरे को कम से कम 5 और कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 पजल बनाने ही बनाने, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स करने हैं ना, मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, करंट अफेयर्स भी साथ करना है। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 स्टार्टिंग पहले 10 दिनों में ना सिर्फ क्लर्क का बनो। जिस दिन आपको लगे क्लर्क का मेरा बन रहा है, उसके 10 दिन के बाद क्या करना, आप 5 पजल प्री का रख लेना, क्लर्क का रख लेना, और 5 पजल आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ से उठाना। पीओ प्रीलिम्स का लेवल भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता कि आपसे ना बने। हाँ, मेंस का पजल आपको फंसाएगा, बिल्कुल फंसाएगा, बट फर्स्ट वीक में आपको मेंस पे, फर्स्ट मंथ में आपको मेंस पे जंप ही नहीं करना है। पहला पूरा मंथ आपका होना चाहिए प्री पे डालो।
अगर आप फ्रेशर हो, और जिनकी तैयारी है पहले से, वो तो प्री प्लस मेंस साथ में लेके चल रहे हैं। आप मेंस की भी पजल लगा रहे हो, प्री का आपको पता ही है आपको कितने टाइम में बना रहे हो, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले आके रेगुलर प्रैक्टिस करके आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताई है कि आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यही थी, इसी तरीके से आप भी स्कोर कर सकते हो। टारगेट हमेशा ना, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे लेके मत बैठना कि यार ये तो मेरे से मॉक टेस्ट में बनते ही आ रहा था, यहाँ क्यों नहीं। अगर ये चीज़ आ गई ना कि यहाँ क्यों नहीं, तो फिर आप अगले एग्जाम की तैयारी वहीं से शुरू करना, क्योंकि ईगो पे जैसे ही क्वेश्चन लोगे ना फंसेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ क्वेश्चन को बना रहे हो, एट अ टाइम आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है, बट जब आप सारे क्वेश्चन बना के दोबारा जंप करोगे उस क्वेश्चन बना, तो एक गो में आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है हम कुछ पॉइंट्स मिस कर रहे होते हैं, तो जब भी आप सेटिंग अरेंजमेंट या पजल बनाओ तो मेक श्योर आपकी मतलब आप पूरा का पूरा पजल पे फोकस रहो, ना कि कहीं और चीज़ में। अगर एक भी लाइन आपका मिस हुआ, टाइम ज़्यादा जाएगा, पजल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से ना आपका फियर ऑफ पजल बनना शुरू हो जाएगा कि यार मेरे से पजल नहीं बनता, ठीक है। आप भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखो, डेफिनेटली आपके स्कोर भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि मैंने जब 35 तक स्कोर किया तो आप भी कर सकते हो यार। मैं हमेशा अपने आप को समझता था कि मेरा क्वांट बहुत तगड़ा है, लेकिन रीजनिंग में मैं ये नहीं समझता था कि वीक है, बट मैं एरर नहीं करता था, मैं गलतियां नहीं करता था। मैं अगर 25 भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करता था ना, तो मैं 25 एक्यूरेट करता था अटेम्प्ट। तो स्टार्टिंग में आप भी थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा काम करो कि आपकी परसेंटेज ऑफ एरर जो वो बहुत कम हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर। आज रात में परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपका पूरा लाइव सेशन है, उसको भी ज्वाइन करना। See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Keep practicing more and more, and all the best for your upcoming examination.